नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी अवर पे। आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है और जो विपक्षी दल है उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास और प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाया। क्या मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है, उनके पास नंबर्स नहीं है, उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स नहीं है, इन सभी के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अगर विपक्ष दल ये कह दे कि जो सरकार चल रही है उसके पास बहुमत के आंकड़े नहीं है, यानी 272 के आंकड़े के पार उनके पास ये नहीं है, कौन नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स नहीं है, यानी 272 तो एक बाउंड्री लाइन है। उसके बाद क्या होता है, 273 नंबर होने चाहिए किसी भी सरकार को अगर सरकार बनानी है किसी भी पार्टी या दल को। तो विपक्ष के 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतने होने ही चाहिए, इससे कम होंगे तो नहीं चलेगा। मिनिमम 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर लिख के लोकसभा स्पीकर को दे कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो लोकसभा स्पीकर इसे एक्सेप्ट करते हैं और फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो भी अपनी विधि होती है उसे शुरू किया जाता है। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन सबसे पहले लाया गया था 1963 में। कब? जब सिनो इंडियन वार हुआ था। जो आप सभी को पता है, सिनो इंडियन वार हुआ था कब? 1962 को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ फर्स्ट टाइम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। हालांकि 1963 में पंडित नेहरू की सरकार गिरी नहीं थी, उसके वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में विजेता रहे थे। अभी देखिए, इंडिया में मोदी जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन लाएगा। और वो कब लाएगा? 10 तारीख को मोदी जी उन पे भाषण देंगे, जो भी उनका स्पीच होगा वो नो कॉन्फिडेंस में बातचीत करेंगे। अभी इसमें एक और मुद्दा जुड़ गया है कि राहुल गांधी अब फिर से उनकी जो लोकसभा की सदस्यता थी उसको रिस्टोर किया गया है, और वो भी लगभग पॉसिबिलिटी है कि 10 तारीख को 10 अगस्त को वो भी संसद में उपलब्ध यानी अवेलेबल होंगे और उन्हें वो भी एक स्पीच देंगे। तो इसके बाद मोदी जी के खिलाफ 2018 में भी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, और तब मोदी जी ने प्रेडिक्ट भी किया था, प्रेडिक्ट यानी बताया भी था कि 2024 इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के पहले 2023 में भी आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, ऐसा मोदी जी ने 2018 के नो कॉन्फिडेंस मोशन में कहा था। तो देखिए, अभी अपोजिशन का क्या कहना है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में पता है हमारे पास नंबर नहीं है, उनको मालूम है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में मोदी सरकार तो गिरने वाली नहीं है। तो आप बोलोगे कि फिर अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन बुला क्यों रही है? देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है वो उसके लिए जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा रही है। और प्राइम मिनिस्टर ने अब तक उन्होंने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने संसद में अब तक मणिपुर की जो भी घटना हो रही है उस पर जवाब नहीं दिया है, यह अपोजिशन का कहना है। तो इसके खिलाफ यानी प्राइम मिनिस्टर जब संसद में आएंगे नो कॉन्फिडेंस पर स्पीच देने के लिए, तब हम मणिपुर का मुद्दा उठाएंगे, ऐसा अपोजिशन का कहना है। यानी अगर आप बोलोगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगला अलग कैसे मुद्दा उठाया सकता है, देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन में कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं रहता कि आपको रीजन बताना ही है। सिर्फ आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए क्या होना चाहिए? 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का समर्थन होना चाहिए, जो कि अपोजिशन के पास है। तो अपोजिशन ने 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का समर्थन लिया और फिर लोकसभा के स्पीकर जो कि ओम बिरला साहब है उनको दिया, और फिर उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट कर दिया। देखिए, यहाँ पे लिखा है, इट नीड नॉट स्टेट द रीजन फॉर इट्स एडॉप्टेशन इन द लोकसभा, यानी लोकसभा के नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कोई भी रीजन देने की जरूरत नहीं है। और इसके इट कैन बी मूव अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी पूरे मिनिस्टर्स के खिलाफ ही यह लाया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। और जब अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार अगर ना असमर्थ रहती है उनके पास नंबर दिखाने के लिए, तो पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना होता है। ये कोई आम चीज नहीं है, पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना होता है और सरकार गिरती है।
तो अगर हम इतिहास में बात करें तो इतिहास में सबसे पहला तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको मालूम है जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया था, एक जो 1963 में लाया था। और सबसे ज्यादा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके खिलाफ लाया गया है तो वो है इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, क्योंकि 1971 वार के बाद जब अपोजिशन ने कहा था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा क्योंकि उन्हें जवाब देना होगा, क्योंकि कभी भी कोई वार होता है तो वो अपोजिशन पार्टी जवाब मांगती है। और अगर देश में कोई उथल पुथल हो रही है, दंगे हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ सरकार को जवाब देना पड़ता है। और अगर अभी के लिए सबसे कम उम्र में कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ एक ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हार चुके हैं, और यहाँ पे अटल बिहारी यानी एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, वो भी सिर्फ एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। अब अभी देखिए नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक लाया था 2018 में, और अभी अगर इसे जोड़ दे 2023 का तो ये 2 नंबर हो जाएगा, 2 यानी मोरारजी देसाई के साथ या ऊपर ये नरेंद्र मोदी जी जाएंगे। देखिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि अपोजिशन उनसे जवाब मांग रही है, मणिपुर के ऊपर आप कुछ बोलिए, जवाब दीजिए कि आपने इतने दिनों तक लगभग 3 महीने हो गए मणिपुर जल रहा है, आपने उस पर जवाब क्यों नहीं दिया, ऐसा अपोजिशन का कहना है। और अगर हम नंबर की बात करें तो एनडीए जो कि बीजेपी का संगठन है उसमें 303 तो अकेले बीजेपी के ही सीट्स है, लेकिन अगर इसे टोटल मिलाया जाए तो 353 सीट्स हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी के गवर्नमेंट यानी नरेंद्र मोदी सरकार तो गिरने वाली है ही नहीं, और अपोजिशन यानी लास्ट जो आईएनसी है, नेशनल कांग्रेस, सबसे बड़ी अपोजिशन में नेशनल कांग्रेस ही है, तो उनके पास सिर्फ 44 सीट्स है, और 44 सीट्स 2014 में थी। और अभी के लिए 52 सीट्स है, और इनके अलायंस के पास 91 सीट्स है। हालांकि देखिए इनके पास नंबर नहीं है इनका, लेकिन इनका मुद्दा सरकार को गिराना नहीं है, मोदी जी को आमने सामने खड़ा करके उनसे सवाल जवाब करना है, ये ऐसा अपोजिशन का मानना है। और अभी हाल ही में ही राहुल गांधी की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता है उसे रिस्टोर किया गया है, तो आमना सामना होगा राहुल गांधी जी का अब। हालांकि इसमें हमें पता चलेगा 10 तारीख को कि, और कल ही 10 तारीख को कि राहुल गांधी बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे, और पीएम मोदी भी तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में होंगे। इसके खिलाफ अलग अलग जो पार्टियां हैं उन्होंने व्हिप जारी किया है। देखिए व्हिप कब जारी किया जाता है, जब सभी मेंबर जो पार्टी के जो कार्यकर्ता तो नहीं लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको अगर प्रेजेंट रहने के लिए कहा जाता है, तब व्हिप जारी करती है पार्टी। तो फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको पसंद आया तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।